कौम की जीत है। पाकिस्तान के लिए तमगा हासिल करके आपने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, अरशद नदीम ने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स का नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया। पूरी कौम को अरशद नदीम पर फख्र है। अरशद नदीम ने मेहनत और लगन से ये एजाज़ अपने नाम किया। काबिल फ़ख्र सपूत अरशद नदीम के ओलंपिक्स में जीत पर पूरी कौम खुशी से निहाल। सियासी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से अरशद नदीम को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। सिंध हुकूमत ने अरशद नदीम के ओलंपिक्स में शानदार कामयाबी पर 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। मेयर सखर ने अरशद नदीम के लिए सखर की आवाम की पुरजोर ख्वाहिश पर सोने के ताज का ऐलान भी कर दिया। पाक फौज फसाद फिलर्स के खात्मे की जिद्दोजहद कर रही है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिलर्स है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके सामने खड़े हैं। पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, किसी ने एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन रहे। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जा रहा है। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। जो ये कहते थे कि हमने 2 कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया है, वो आज कहाँ है? कश्मीर तकसीम पाको हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। फ़लस्तीन और ग़ज़ा पर ढाए जाने वाले मज़ालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की। हम इन्हें समझा रहे हैं कि फितना ख्वारिज की खातिर अपने हमसाए बरादर इस्लामी मुल्क और दरीना दोस्त की मुखालिफत न करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का उलमा कन्वेंशन से खिताब। बोले, दहशतगर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हम उनकी काविशों को सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। नामों से रिसालत पर बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक की शान में गुस्ताखी कर सके। हुकूमत और इदारे आज यकजान दून कालिब है। जितना ताउन हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान आज है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इस्लामी लबादे में मुल्क दुश्मनी करने वालों का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मईशत संभालने में से पैसा आलार मुशावरत में शामिल हैं। गरीब आदमी महंगाई में पिस गया है। महंगाई और बिजली के बिलों में कमी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खुदा करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। कहा कि 9 मई से ज़्यादा दिलखराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। उलमा पर जिम्मेदारी है कि मुआशरे में तकसीम दर तकसीम का खात्मा करें। पाकिस्तान को जितनी आज कौमी यकजहती की ज़रूरत है, शायद पहले कभी ना थी। आज भी कमर कस लें तो पाकिस्तान को अक़वाम आलम में अजीम मुकाम दिला सकते हैं। मुआफ़ी वो मांगता है जो गलती करता है। मैंने गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं मांगी। जेल में जितना रखना है रख ले, डील नहीं करूँगा। हुकूमत के पास 2 माह से ज़्यादा का वक्त नहीं है। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि 12 माह से कह रहा हूँ कि CCTV फुटेजेस निकाली जाएँ। सबूत छुपाना जुर्म है। पागल हूँ जो अपने लोगों को फौज पर हमला करने का कहूँगा। कहा कि जहाँ से मसला होगा एहतजाज भी तो वहीं करेंगे। ये हमारा आईनी हक है। मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने को कह रहा हूँ। मेरा कोई पैसा बाहर है ना ही जायदाद। केसेस का फैसला जल्दबाजी में किया गया। हुकूमत मुख्तलिफ महाज पर एस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट से चल रही है। आर्मी चीफ का बड़ा तावन हासिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इक़्तिदार की हवस इंसान को इंसान भी नहीं रहने देती। बाजवा साहब बहुत बड़े फनकार थे। तारीख फैसला करेगी कि बानी PTI और बाजवा में से कौन किसे बेवकूफ़ बना रहा था। बानी PTI ऐवान सदर में बाजवा साहब के पाँव पकड़ते रहे। कहा कि बानी PTI मुआफ़ी मांग भी लें तो कोई मुआफ़ी नहीं मिलेगी। PTI दौर में फ़ौजी अदालतों में मुकदमे चल सकते हैं तो अब क्यों नहीं।
पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। जो बार बार आप हमें बांग्लादेश की एग्जाम्पल्स देते हैं, तो आपके गुमान में क्या है? जरा खुल के सामने आइए और बताइए कि वो क्या बर्बादी का सामान है जो आप सामने लाना चाहते हैं। जब तक ये आग लगाओ, पकड़ लो की आवाज, तोड़ दो की आवाज, बांग्लादेश बन जाएगा, जब तक ये हमें डराते रहेंगे, मैं आपके सामने आता रहूंगा और आपको कहूंगा कि ये एक मुल्क है जिसमें हम सब एक हैं। पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मवाजना करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुस्तफ़ा मलिक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मखसूस टोला आवाम के जहनों में इंतशार भरना चाहता है। एक जमात के कारकुन मुसलसल मुल्क के खिलाफ बयान दे रहे हैं। नौजवानों को गुमराह करके मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में डाला जा रहा है। मुस्तफ़ा मलिक ने कहा कि पाकिस्तान की मंजिल इक़्तिसादी तरक्की है। बानी पीटीआई ने मैशत और मुआशरत बर्बाद कर दी है। अब कहते हैं कि मुआफ़ी मांग लूंगा। आप किस की मुआफ़ी मांगेंगे? इदारों पर हमलावर होने की या IMF को ख़त लिखने की? रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ की बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद, कहा कि आपने तो खुद कहा था कि गिरफ्तारी होगी तो लोग जवाब देंगे। एक शख्स के नामा अमाल में सिर्फ एक मुआफ़ी नहीं है कि आपकी मुआफ़ी से रोज़गार और 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। कहा कि बांग्लादेश में गैर मुल्की मदाखलत रोकने के लिए बंगालियों ने कुर्बानी दी है और यहाँ मौसूफ गैर मुल्की क़ुव्वतों को दावत दे रहे हैं। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. A direct attack on Supreme Court of Pakistan. इस बिल की हम शदीद मुखालिफत करते हैं। आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। I think the ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद और सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। ऐवान सदर आमद पर सदर जरदारी ने इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद का इस्तकबाल किया। सदर ममलिकत का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इरादा। कहा कि मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद और ताउन की ज़रूरत है। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब को आलम इस्लाम को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी इमाम मस्जिद नबवी से मुलाकात की। महंगी बिजली के ज़ताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ तैयार। 90 की दुहाई में IPPs के साथ किए गए मुआहदे ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सरबराही में कायम टास्क फोर्स ने फ्रेमवर्क मुकम्मल कर लिया। दीगर IPPs कंपनियों के मुआहदों पर भी नज़रसानी से गौर। 201 से ज़ायद यूनिट वाले सार्फिन को 6 माह तक इसी स्लैब में रखने की पॉलिसी में तब्दीली का भी फैसला किया गया है। बिजली की कीमत में 2 रुपये 56 पैसे इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफा जून की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। हुकूमत की जमात इस्लामी को मुतालिबात मंजूर करने की यकीन दहानी। मामलात तय पा गए। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटियों के 5वें दौर के बाद दोनों कमेटियों के अरकान की अमीर हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। अहम नकात की दस्तावेजात का भी तबादला किया। लियाकत बलोच का धरने से खिताब, कहा हुकूमत ने हमारे मुतालिबात से इत्तफाक किया है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 20 अगस्त तक जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट 21 अगस्त को शाया की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 22 से 26 अगस्त तक होगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 26 से 29 अगस्त तक अपीलें दायर की जा सकेंगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 4 सितंबर को शाया की जाएगी। उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान 6 सितंबर को अलॉट किए जाएंगे।
मानसून के तगड़े स्पेल ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जल थल कर दिया। मूसलाधार बारिश से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। दोनों शहरों में रेन एमरजेंसी नाफिज। नालालई में तो खुयानी पानी की सतह 22 फीट से बुलंद। एतराफ़ की आबादियाँ खाली करने का हुक्म। खानेवाल, कबीरवाला, फैरोजवाल और कमालिया में भी बादल खूब बरसे। डेरा बुख्ती और बागखान समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सवाबी में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, फसलें तबाह हो गए।